Assalamu alaikum. Today we will discuss about characteristics of hearing impairment presented by Zaman Ali. सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हेयरिंग इम्पेयरमेंट अकॉर्डिंग टू आइडिया एन इम्पेयरमेंट इन हेयरिंग वेदर परमानेंट और फ्लक्चुएटिंग दैट एडवर्सली इफेक्ट अ चाइल्ड एजुकेशन परफॉर्मेंस। हेयरिंग इम्पेयरमेंट एक ऐसी इम्पेयरमेंट है जो परमानेंट और फ्लक्चुएटिंग अफेक्ट करती है चाइल्ड की एजुकेशन परफॉर्मेंस पे। हेयरिंग इम्पेयरमेंट इज़ अ जेनरिक टर्म इंडिकेटिंग हेयरिंग डिसेबिलिटी दैट मे रेंज इन सेवेरिटी फ्रॉम माइल्ड टू प्रोफाउंड। जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट है वो जेनरिक टर्म है और इसकी सेवेरिटी जो लेवल है वो माइल्ड से प्रोफाउंड होता है, जिसमें आ जाते हैं माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर एंड प्रोफाउंड। अब हम देखते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट। ड्यूरिंग इन्फेंसी 1 to 3 months नो रिस्पॉन्स टू सडन साउंड सच एज रिंगिंग ऑफ डोरबेल। कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा डोरबेल पे। 4 to 6 months अनेबल टू लोकेट द साउंड सोर्स। बच्चा अनेबल होगा लोकेट द साउंड सोर्स के साउंड की लोकेशन क्या है, किस तरफ से साउंड आ रहा है। 7 to 9th month do not look at the person being mentioned, where is uncle, where is mom, where is dad. 10 to 12 month no response to their names being called। जब उसका नाम से बच्चे को पुकारा जाएगा तो बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करेगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग चाइल्डहुड डिले रिस्पॉन्स टू साउंड, कैन नॉट हेयर क्लियरली, शो डिफ़िकल्टी इन लोकेटिंग साउंड सोर्स, डिले इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, पुअर अटेंशन इन क्लास में पुअर अटेंशन होगी, लैंग्वेज जो डेवलपमेंट है वो डिले होगी, शो डिफ़िकल्टी इन लोकेटिंग साउंड सोर्स। नेक्स्ट है ड्यूरिंग अडल्टहुड। सबसे पहले है सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस विद पुअर सेल्फ इमेज फॉर बीइंग ऑलवेज मिस्टेकन टू बी स्लो इन रिस्पॉन्स। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, पुअर सेल्फ इमेज होगी, ऑलवेज मिस्टेक करेगा, स्लो इन रिस्पॉन्स। फिर है सोशल इंटरेक्शन, socially excluded by peer due to poor comprehension or expression or actively avoid social context और communication। अवॉइड करेगा सोशल कॉन्टेक्स्ट को और कम्युनिकेशन को। नेक्स्ट जो है बिहेवियर, बिहेवियर में कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। इनअटेंटिव इन ग्रुप एक्टिविटीज़, कंफ्यूज्ड होगा, आइसोलेटेड करेगा, अपने आप को अकेला रहने लग जाएगा, ओवरली डिपेंडेड, ओवरली डिपेंड करेगा दूसरों पर, लो टॉलरेंस, सब्र नहीं होगा उसमें, हाई फ्रस्ट्रेशन, ज़्यादा गुस्सा होगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास एकेडमिक, एकेडमिक में क्या कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होंगी। एकेडमिक परफॉर्मेंस बीइंग अफेक्टेड ड्यू टू डिफ़िकल्टी इन रिसीविंग द करेक्ट मैसेज, डिफ़िकल्टी होगी करेक्ट मैसेज को रिसीव करने में। हैज़ पुअर रीडिंग कंप्रीहेंशन स्किल्स, हैज़ पुअर वर्ड अटैक स्किल, हैज़ डिफ़िकल्टी विद एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में डिफ़िकल्टी होगी, वर्ड बनाने में वर्ड अटैक स्किल्स उसको पुअर होंगे, और रीडिंग कंप्रीहेंशन स्किल्स में वो भी पुअर होगी, यानी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। नेक्स्ट जो है वो है इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल में द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट शुड बी कंसिडर्ड वीकर वर्बल IQ स्कोर ऑन मोस्ट स्टैंडर्ड IQ टेस्ट। जब IQ टेस्ट करते हैं तो डिफरेंट स्टैंडर्ड रखते हैं, तो जो ये हेयरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा होगा उसके कुछ स्टैंडर्ड जो होंगे IQ के वो वीकर होंगे। नेक्स्ट जो है लैंग्वेज में डिफ़िकल्टी इन वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेज, एक में भी हो सकती है, दोनों में भी डिफ़िकल्टी हो सकती है, इसलिए हेयरिंग इम्पेयरमेंट मोस्टली जो है साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। उसको वर्बल में भी प्रॉब्लम हो सकती है, नॉन वर्बल में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन, साउंड प्रोड्यूस कैसे करना है, क्या उसकी प्रोनाउंसिएशन होगी, उसको वो बोलना नहीं आएगा। लिमिटेड वोकेबलरी, वोकेबलरी उसके पास लिमिटेड होगी। इनकरेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है
वो उसकी इनकरेक्ट होगी। नेक्स्ट है फिज़िकल मेडिकल। फिज़िकल भी चेक करते हैं और मेडिकल। फिज़िकली कौन कौन सी और मेडिकली कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होंगी वो देखते हैं। फ्रीक्वेंट कोल्ड, हार्ट्स एंड एलर्जीज़, डिफॉर्मिटी ऑफ द आउटर ईयर, डिफॉर्मिटी ऑफ द ओरल स्ट्रक्चर, हिस्ट्री ऑफ हेयरिंग लॉस फैमिली। पूरी फैमिली का हेयरिंग लॉस, यानी अगर किसी को फैमिली में हेयरिंग लॉस था तो चांसेस हैं 50%, 50 to 60% होते हैं चांसेस जेनेटिक की वजह से हेयरिंग लॉस हो सकता है बच्चे में। और डिफॉर्मिटी होती है ऑफ आउटर ईयर और डिफॉर्मिटी ऑफ ओरल स्ट्रक्चर। कोई भी एलर्जीज़ वगैरह हो सकती हैं बच्चे को। थैंक यू सो मच।